नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूँ रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक वर्णमाला परीक्षण, जिसका पार्ट हम देख चुके हैं। पार्ट 2 हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों बात की थी वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, पार्ट 1 में ट्राई की थी। उसका एक टाइप पढ़ लिया था हमने, सही है। वर्णमाला परीक्षण के दायां और बायां याद करना। अब एक सेकंड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर सेकंड। दोस्तों टॉपिक नंबर सेकंड। सेकंड कौन सा है? उल्टे क्रम में लिखी वर्णमाला। यदि वर्णमाला वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दोस्तों वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब है कि उल्टा क्रम कौन सा हो गया? उल्टा क्रम हो गया ठीक है। उल्टा क्रम कौन सा हो गया? ये हो गया। अब इसको उल्टा क्रम में लिखने का मतलब ये है कि ए को जेड के स्थान पर, जेड को ए के स्थान पर, वाई को बी और सी को एक्स के स्थान पर। इसे उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। किस क्रम में? उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में लिखोगे, कैसे लिखोगे दोस्तों? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। सही है, उल्टा क्रम में लिख दिया। अब दोस्तों उल्टा क्रम में लिख दिया मतलब कि अगर बाएं से चलूंगा मैं तो जेड कौन से स्थान पर आएगा? पहले स्थान पर। और ए कौन से स्थान पर आएगा? 26वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि यदि क्वेश्चन को आने का तरीका वो कौन सा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसके बात करें, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो इसको दो प्रकार से याद कर सकते हो। या तो इसे काउंटिंग स्टार्ट कर दो उल्टे क्रम से कि 1 2 3, नहीं सी इस प्रकार काउंटिंग स्टार्ट कर दो। या दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा मेथड है उसको लिखना ये है कि 26 माइनस कौन सा। दोस्तों 26 की जगह क्या लिखना है? 27। क्यों? क्योंकि वो एक शब्द क्या होता है, दो बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक शब्द क्या हो रहा है? दो बार रिपीट हो रहा है। तो 12वां अक्षर है, सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस कौन सा। अब यहां पर आ गया 27 माइनस 12, कौन सा आ गया? 15वां। अब 15वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। 15 नंबर कौन सा आता है तो क्या आएगा इसमें? ओ। क्या आएगा दोस्तों? ओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से आठवां अक्षर है कौन सा होगा? दोस्तों बाएं से पूछ रहा है आठवां अक्षर, बाएं से पूछ रहा कौन सा? आठवां अक्षर। उल्टे क्रम में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस कौन सा? कौन सा मतलब क्या? आठवां से 27 माइनस 8 कितना हो गया? 19। दोस्तों 19वें नंबर पर कौन आता है? एस। तो आंसर क्या जाएगा इसका? एस। अब अगर बाएं की जगह अगर दाएं आ जाए, दोस्तों अगर बाएं की जगह कौन सा आ जाए? दायां आ जाए तो क्या करोगे? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला किस में लिख रहे हैं? उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, सही है। लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अगर दाएं से और उल्टा दोनों एक साथ आ रहे हैं तो 10वें नंबर पर जो अक्षर आता है वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? जे। 10वें नंबर पर क्या आता है? जे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जे आंसर। क्योंकि अगर दोस्तों हम जानते हैं कि दाएं से स्टार्ट करें और गिनती उधर से एबीसीडी कौन सा क्रम है? एबीसी है, 1 2 3 4 5 7 8 है, सही है। उधर से आ रहे हैं, उधर से वही क्रम है, तो क्या करोगे? वो का वो अक्षर रहेगा। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? दोस्तों दोनों एक साथ दिया गया है, बायां और दायां दोनों एक साथ दिया गया है कि दाएं अक्षर के बाएं से छठवां अक्षर, बाएं से छठवां अक्षर। पहले ये याद करना कि बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से छठवां अक्षर का मतलब मैं अगर एबीसीडी लिखना चाहूं, एक्स सॉरी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगी। देखो पहला, दो, तीन, चार, पांच और छह। 6 नंबर पर क्या आ गया? यू। यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, सही है। इस प्रकार चल रहा है। अब छठा ये आ गया, सही है। अब इसका बायां और दायां किधर होगा? बायां किधर होगा? इसका बायां किधर होगा? इधर। बायां इधर क्या हो जाएगा इसका? दायां। इधर क्या हो जाएगा इसका? दायां। सही है दोस्तों। अब बायां और दायां दे रखे हैं। बाएं छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा मतलब क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? क्यों। क्या हो जाएगा? क्यों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
क्यों? या इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर बायां और दायां दिया गया हो, क्या दिया गया हो, बायां और दायां दिया गया है, तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। बायां प्लस दायां, सही है। 27 माइनस बायां प्लस दायां, तो आंसर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 6 प्लस 4, सही है। 6 प्लस 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10। 27 माइनस 10 मतलब कितना हो गया, 17। 17 नंबर पे क्या था दोस्तों, क्यों। 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों। अब नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं ओर से सातवें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, सही है। सातवां, सही है। 7 और 4, अब बाएं और बाएं दे रखा तो क्या करोगे, 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3। अब क्या करना है, 27 माइनस कौन सा, 27 माइनस कौन सा, 27 माइनस कौन सा, मतलब 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 24। 24 पे दोस्तों क्या आता है, एक्स। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, एक्स दिया गया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा, शर्तों पर आधारित। ठीक है, कौन सा, शर्तों पर। शर्त दिया गया है कि इस अक्षर को छोड़ के इस स्थान से दर्शा दिया जाए, या एक छोड़ के एक क्रम पर दर्शा रहे हैं, किस प्रकार दर्शा रहे हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, शर्तों पर आधारित प्रश्न, सही है दोस्तों। अब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा शर्तों पर, कि क्वेश्चन इस प्रकार आ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के छठवें अक्षर को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बाएं से 70वां अक्षर कौन सा होगा। 70वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, कितने अंक हटा रहे हैं, एक अंक। कितना अंक हटा रहे हैं, एक अंक। वो कौन सा, छठवा। अब दोस्तों हटाया गया, दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हटाया गया अक्षर अगर दिए गए बाउंडेशन से बाहर आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और दिए गए बाउंडेशन के अंदर वो अक्षर आ रहा है तो उसकी वैल्यू है। छठवा अक्षर हट रहा है, कितने अक्षरों में से, 17 में से छठवा अक्षर हट गया। 17 में से कितने अक्षर हट गया, छठवा नंबर। दोस्तों वैसे 17वें नंबर पर कौन आता है, 17वें नंबर पर क्या कौन आता है, क्यों। 17वें अक्षर कौन सा होता है, क्यों। लेकिन एक अक्षर हटा दिया गया, छठा। एक अक्षर हटा दिया गया, छठा, तो सभी एक एक अंक आगे बढ़ गए। सभी क्या हो गए, एक एक अंक क्या हो गए, आगे बढ़ गए, सही है। छठे के स्थान पर कौन सा आ गया, सातवां। सातवें के स्थान पर कौन सा आ गया, आठवां। तो 17वें के स्थान पर कौन सा आ जाएगा,
18। 18 नंबर पे क्या आता है? आर। तो 17वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से, बाएं से 17वां अक्षर आर होगा। सही है दोस्तों। कौन सा होगा? आर। क्योंकि 17 नंबर पर वैसे वास्तविक क्या आता है? क्यों आता है, लेकिन एक अंक किसको हटा दिया गया? 6 को हटा दिया गया। तो अब कौन सा आ गया? 17 की जगह कौन सा आ जाएगा? 18वां। लेकिन है कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। तो कौन सा जाएगा? 18वां क्वेश्चन पर क्या आ जाएगा? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, हाँ, 5वां अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 10वां अक्षर है कौन सा होगा? दोस्तों हम बात करते हैं किससे? दाएं से। कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि दाएं से 10वां मतलब सही, अगर सही क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला है तो 27 माइनस दाया। सही है, 27 माइनस से दाया, तो वो अक्षर आ जाएगा। 27 माइनस दाया कौन सा? 10वां। तो 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 17। तो 17वें नंबर पर कौन सा आता है? क्यों? तो नंबर कौन सा आता है? क्यों। अब दोस्तों हम हटा रहे थे किसको? 5वें नंबर पर। 5वें नंबर कौन आ रहा था? ई। लेकिन हमें किससे बाएं और चल रहे? 5वें तक तो आए नहीं हम। 5वें तक कौन था, क्या हुआ क्या नहीं, इसका हमें पता ही नहीं चला। हम कहां पर आके रुके? 17 पर आकर ही रुक गए। तो दिए गए क्वेश्चन में हटा दिया गया, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। हटा दिया गया क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पंद्रहवें अक्षर को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर कौन सा होगा? बाएं 7वां अक्षर है कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला है, 15 अक्षर थे, 7वां अक्षर हटा दिया गया, 15 अक्षर को हटा दिया गया। पहले हटाया गया कौन सा है? हटाया गया कौन सा है? 15वां। 15वां मतलब क्या हो गया? ओ। सही है। हमें कौन सा पूछ रहा है? 7वां। तो 7वां अक्षर होता क्या है? एबीसीडी में 7वां अक्षर कौन सा होता है? देखो, ई 5 पर, एफ 6, जी 7। जी पर कौन सा होता है? 7। जी कितने पर? 7वें पर। ठीक है दोस्तों, जी कितने पर? 7वां। अब 7 का और ओ का कोई संबंध है क्या? नहीं है, क्योंकि ओ तो आगे से हटाओ, उसका कोई मतलब नहीं है हमें कि कब हटाया गया नहीं हटाया गया। लेकिन वर्तमान में हम जो अल्फाबेट्स की काउंटिंग दी गई है उसके अंदर से ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं किस प्रकार से होगा, कौन सा क्या आ जाएगा। अब एक मिक्सअप क्वेश्चन देखते हैं। एक कौन सा देखते हैं? मिक्सअप क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वां व दाएं से
14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 11वां, बाएं से 11वां मतलब क्या हो जाएगा के, दाएं से 14वां मतलब कि 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 क्या आ गया 13, ये कौन सा आ गया 13, 13 क्या होता है दोस्तों एम, के और इसके बीच में कौन आता है 12, 12 नंबर पे दोस्तों कौन सा नंबर आता है, 12 नंबर पर दोस्तों कौन सा नंबर आता है, 12 नंबर पर आता है एल, 12 नंबर पर कौन सा आता है एल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भाई फोटो उठ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रकार कौन सा होगा, नेक्स्ट प्रकार कौन सा होगा, नेक्स्ट प्रकार ये होगा, नेक्स्ट कौन सा चौथा प्रकार, चौथा ये होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो अंक या अक्षर ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, सही है, तो परिवर्तित जो नया स्थान है वो कौन सा होगा। मैं दोस्तों अगर आपसे बोलना चाहूं, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा इसका, यदि अक्षर एक को दो से, दो को तीन से, एक को कौन से दो को, तीन को किससे चार से, पांच को छह से, सही है, सात को आठ से, इसी प्रकार इसी प्रकार क्रम चलता रहे, क्रम चलता रहे, तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, इस पर इस प्रकार दिया गया है कि ए को बी के स्थान पर रख रहा है, बी को ए के स्थान पर रख रहा है, सही, सभी को क्रम क्या कर रहा है एक दूसरे से चेंज कर रहा है, कि सभी का क्रम एक दूसरे से क्या कर रहा है वो चेंज कर रहा है। चेंज इस प्रकार कर रहा है कि ए बी आता है वो क्या लिख रहे हैं बी ए, डी सी, एफ ई, देखो दो एक चार तीन, सही है, छह पांच, दो को एक को किसके स्थान पर, दो के स्थान पर, दो को किसके स्थान पर एक के, तीन को चार के, चार को तीन से, सही है, सभी को बदल रहा है। अब 11वां, अब 11वां किससे बदलेगा, सबसे बड़ी चीज ये 11वां बदलेगा किससे, बदल तो देंगे लेकिन बदलेगा किससे दोस्तों, देखो पहला दूसरे से, सही है, तो 9वां किससे बदला 10वें से, 9वां किससे बदला 10वें से, सही है, 11वां किससे बदलेगा 12वें से, 11वां किससे बदलेगा 12वें से। सबसे बड़ी चीज यही होती है 11वां किससे बदलेगा 12वें से, ठीक है, 11वां किससे बदल रहा है 12, लेकिन 12वें अक्षर पे क्या आता है, 12वें स्थान पर क्या आता है, 12वें स्थान पर क्या आता है एल, 12वें स्थान पर क्या आता है एल, तो एल कहां जाएगा 11वें स्थान पर, एल कहां जाएगा 11वें स्थान पर क्या जाएगा एल, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा एल, एल होगा।
ठीक है दोस्तों, अब आज क्लास में चर्चा की कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2-3 प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं वर्णमाला के प्रकार, उसके बारे में चर्चा की। सही है, हमने देखा विपरीत क्रम पर आधारित, सही है, शब्दों को सुनियोजित करने पर देख लिया, अगर अक्षरों को एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर दे इसके बारे में हमने चर्चा की। हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर चर्चा करेंगे हम कि कुछ क्वेश्चन सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सीरीज किस प्रकार के एग्जाम्स में आ रही है, किस प्रकार के एग्जाम्स में नहीं आ रही। टाइप से तो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, अब टाइप्स के बाद हम कल चर्चा करेंगे क्वेश्चन सीरीज, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। सभी को अग्रिम जो एग्जाम्स आ रही है, सीईटी हो गई है, जीडी हो गई है, एलडीसी हो गई, सभी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण है। अगर वर्गीकरण समझ में आ गया तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आएगा तो पहली प्रेडिक्शन भी समझ में आएगा। सभी टॉपिकों के रिएक्शन से इसी प्रकार से होगा।